दोस्तों, दरअसल एक अजय नाम का एक पुलिस कांस्टेबल होता है जो जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास होती है। और वो बहुत ही 6 फुट का लंबा हट्टा कट्टा एक नौजवान होता है। और उसी दौरान जो है कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि आज जिस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध को बनाने जा रहा था, उसकी उम्र महज 16 साल के आसपास होती है। और दोस्तों, जब वो उसके साथ में जो उसके कमरे में जाता है और उसके साथ में जब वो लेटता है, लेटने के बाद जब वो उसके साथ जब उसकी सुहागरात होती है, तो वो अपने जो है जब संबंध बनाने उससे जा रहा होता है तो उससे संबंध बनाता है। दोनों लोग निर्वस्त्र हो जाते हैं और निर्वस्त्र हो करके दोनों लोग आपस में एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। तकरीबन उस रात में वो दो से 3 बार उसके साथ में संबंध बनाता है। लेकिन दोस्तों, जब वो थक जाता है और जब लेट जाता है तो उसके बाद जो उसकी जो बीवी होती है वो कहती है कि जो है हमको अभी और चाहिए और हमको अभी करना है। तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों, उसके बाद वो एक बार उसके साथ और ऐसा करता है, लेकिन उसके बाद जब वो फिर से थक जाता है और लेट जाता है, लेकिन फिर भी जो है उसको संतुष्टि नहीं मिल पाती है और वो बार बार यही बात कहती रहती है कि हमको अभी और चाहिए और करना है। तो इस तरीके से जो अजय कांस्टेबल होता है उसका दिमाग ठनक जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर एक 16 साल की लड़की और किस तरीके से जो है ये डिमांड कर रही है। दोस्तों, वो किसी भी तरीके से उसको जो है बेला कर फुसला कर जो है उसको फुला देता है, किसी तरीके से समझा करके वो सो जाती है। दोस्तों, जब अगला दिन की जब सुबह होती है, वो नहा धो करके नाश्ता पानी करके वो तैयार होकर के जो थाने चला जाता है। और थाने में जाने के बाद दोस्तों, जब इसी तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है और वहाँ से जब वो शाम को वापस आता है, तो शाम को वापस आने के बाद वो खाना खाता है और खाना खाने के बाद तकरीबन 10 बजे फिर अपने कमरे में जाता है और वहाँ पर जो है नेहा के साथ कुछ बातचीत करता है। और बातचीत करने के बाद दोनों फिर से निर्वस्त्र हो जाते हैं और निर्वस्त्र हो करके दोनों लोग एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो 2-3 बार फिर उसके साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद जब वो थक जाता है तो लेट जाता है और उसके बाद फिर से उसकी वासना जागती है और वो कहती है कि हमको और चाहिए, क्योंकि हमारा इतने में पेट नहीं भरा है, ये है वो है। तो वो जो है उसका दिमाग फिर से ठनक जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या राज है कि इसको जितना भी दो उतना ही कम है, तो ऐसी इसमें जो है क्या दिक्कत है। वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। और दोस्तों, उसके बाद वो जब किसी भी तरीके से उसको वो समझा बुझा करके उसको सुला देता है, लेकिन जब अगले दिन की जब सुबह होती है तो वो नहा धो करके जो है अपनी ससुराल जाता है। और ससुराल जाने के बाद वहाँ पर अपने ससुर जी को पूरी कहानी बताता है और उनसे बताता है कि मैं आपकी बेटी के साथ जब हम बिस्तरी करता हूँ, जब रात में संबंध बनाता हूँ, तो मैं जितना भी संबंध बनाता हूँ उसके बाद वो उसकी ख्वाहिश कभी पूरी ही नहीं होती है। तो आखिर इसके पीछे का जो राज है, तो वो राज क्या है। दोस्तों, उसके बाद जो उसके पिताजी होते हैं, यानी कि जो लड़की के पिता, नेहा के जो पिता होते हैं संजय, वो जब अपनी बेटी के बारे में पूरा राज उस अपने दामाद को बताते हैं, तो दोस्तों उस पुलिस कांस्टेबल को जब वो सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसको उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। और दोस्तों, वाकई में भी जब आप इस राज को सुनेंगे तो वाकई में आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार कोई बाप अपनी बेटी के साथ इतना जो है गलत व्यवहार कैसे कर सकता है और कैसे अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोच सकता है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि अगले एपिसोड के लास्ट में मैं आपके नाम की घोषणा कर सकूं। दोस्तों, चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी दरअसल जो है बिहार के एक शेखोपुर गाँव है, वहाँ की है। वहाँ पर एक संजय नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके जो है 5 बेटियाँ थीं और एक बीवी थी, यानी कि कुल मिलाकर तकरीबन 7 लोगों का परिवार था। और उन 7 लोगों के परिवार में जो है ये अकेले कमाने वाले थे संदीप जी। तो ये संदीप जी के पास खेती बाड़ी थी और उसी खेती बाड़ी को जो है करके ये अपने घर का पालन पोषण करते थे और इसी तरीके से जो है इनकी ज़िंदगी जो है कट रही थी। लेकिन धीरे धीरे इनकी जो है कुछ मैटर कुछ ऐसा होता है कि एक दिन ऐसा होता है कि इनकी बेटी जो होती है, वो बेटी इनकी नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और तभी इनके घर में 3 बदमाश घुस आते हैं और तीन बदमाश घुसने के बाद माता और पिता को बांध करके डाल देते हैं। और उसके बाद जो इनकी बेटी बाथरूम में नहाने के लिए गई थी,
वहाँ पर जा कर के वो उसे छेड़छाड़ करते हैं और उसका वीडियो बना लेते हैं, उसकी जो है वो कुछ आपत्तिजनक वायरल वीडियो बना लेते हैं और आपत्तिजनक कुछ फ़ोटो खींच लेते हैं। और दोस्तों यही सब वो करते रहते हैं। लेकिन जो उनसे छोटी वाली उसकी 2 बहनें थीं, वो दोनों बहनें बाहर निकल करके जाती हैं और चिल्लाती हुई जाती हैं। वहाँ पे आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं उनको वो इकट्ठा करके ले आती हैं। दोस्तों उसी में एक पुलिस कांस्टेबल अजय होता है, तो वो सारे लोग मिल करके उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद मारते हैं, पीटते हैं। दोस्तों उसके बाद जो अजय कांस्टेबल होता है वो जैसे ही उस 16 साल की लड़की को यानी कि नेहा को देखता है तो वो देखते ही दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है कि वाकई में हमने अपनी ज़िंदगी में जो है इतनी खूबसूरत लड़की कभी भी नहीं देखी है। अब उसके दिमाग में वो बिल्कुल छा सी जाती है। लेकिन वो तीन जो उसके अंदर घुसे थे उसके घर के अंदर, जो उनको पकड़ करके वो पुलिस स्टेशन लेकर के जाता है और उनसे पूछताछ करता है। दोस्तों पूछताछ करने के बाद वो अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं और उनके ऊपर जो है चार्जशीट दायर करके उनको जेल भेज दिया जाता है, FIR दर्ज करके उनको जेल भेज दिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद वो अपने पुलिस स्टेशन में बैठा होता है, लेकिन उसके दिमाग में जो है इतना ज़्यादा वो उसकी जो फ़ोटो थी, उसकी जो तस्वीर थी वो नाचती रहती है और वो सोचता रहता है कि वाकई में कोई लड़की 16 साल की, वो भी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। वो लड़की उसके दिमाग में घर कर जाती है और वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इस लड़की से शादी कर लूँ। दोस्तों उसके बाद वो अगले ही दिन उस लड़की के घर पर जाता है और उनके पिताजी से बातचीत करता है कि आपकी लड़की से मुझे मोहब्बत सी हो गई है, आपकी लड़की मुझे पसंद है और आपकी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उसके पिताजी जो होते हैं संजय जी, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमको एक दिन का सोचने का मौका दे दीजिए और उसके बाद हम सोच करके आपको बताएंगे कि आपसे हम अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो पुलिस कांस्टेबल जो अजय होता है वो कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों उसके बाद वो चला जाता है और अपना आराम से खाना खा पी के फिर जो है पुलिस स्टेशन चला जाता है। उसके बाद जब अगले दिन की सुबह होती है तो फिर से वो संजय के घर पे आता है और उनसे पूछता है कि आपने अभी तक क्या राय मशवरा किया है आपस में। तो वो कहते हैं कि जो है हमने ये मशवरा किया है कि हम अपनी बेटी की शादी आपसे करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों उसके बाद में जो अजय होता है कांस्टेबल, वो अपने घर वालों से बातचीत करता है और उनको भी मना लेता है। दोनों के घर वालों की आपसी रजामंदी के बाद जो है दोनों की शादी फिक्स हो जाती है और एक तय समय पर उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से कर दी जाती है। दोस्तों उसके बाद जो नेहा होती है वो नेहा दुल्हन बन करके, नई नवेली दुल्हन बन करके अजय कांस्टेबल के घर पर चली जाती है और वहाँ पर उसको कम से कम 2 घंटे आंगन में बिठा दिया जाता है, क्योंकि उसका जो रूम होता है, जो उसकी सेज होती है सुहागरात की, वो सजाई जा रही थी और उसको सजाने में तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है। इसी दौरान उसको आंगन में बैठा दिया जाता है और बाकी की पूरी रस्में अदा की जाती हैं। जब कमरे के अंदर की जब सुहागरात की सेज जब सज जाती है तो उसके बाद नेहा को वहाँ पर बिठा दिया जाता है और दोस्तों तकरीबन 10 बजे के आसपास अजय भी वहाँ पर चला जाता है अपने कमरे में और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। दोस्तों उसके बाद वो जाकर के नेहा के पास बैठ जाता है और सलाम दुआ होती है और उसके बाद उसका वो घूंघट उठा करके देखता है और जैसे ही देखता है तो हंसी जो है खुशी से पागल हो जाता है और सोचता है कि वाकई में इतनी जो है अच्छी लड़की हमको मिल गई है, इतनी अच्छी बीवी हमको मिल गई है। दोस्तों उसके बाद वो उन दोनों की आपस में बातचीत होने लगती है और इसी दौरान जो अजय कांस्टेबल होता है वो अपनी बीवी से कहता है कि आज हमारी सुहागरात की रात है और इस रात को हम इतना ज़्यादा यादगार बनाना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी भर जो है हमेशा के लिए जो है याद रखी जाए। तो वो भी ये सोच करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि आज हमारी सुहागरात है तो आज हमको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है दोनों लोग जो है धीरे धीरे करके निर्वस्त्र हो जाते हैं और निर्वस्त्र होने के बाद दोनों लोग एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों इसी तरीके से उसी सुहागरात वाले रात में जो है जो अजय कांस्टेबल होता है वो अपनी बीवी के साथ तकरीबन 3 से 4 बार शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन उसके बाद वो थक जाता है तो लेट जाता है। लेकिन उसके बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझती है और वो कहती है नेहा
कि हमको अभी तो और चाहिए, क्योंकि अभी हमको संतुष्टि नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों वो उसकी बात को मान जाता है और मानने के बाद वो उसके साथ एक बार और ऐसा करता है, और ऐसा करने के बाद जब वो थक जाता है तो फिर से लेट जाता है। तो लेटने के बाद वो फिर से कहती है कि नहीं हमको अभी और चाहिए। तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर हम भी तो इंसान हैं, और जो है ये 16 साल की लड़की इसके लिए इतनी ज़्यादा डिमांड कैसे कर सकती है। दोस्तों वो किसी भी तरीके से उसको समझा बुझा करके सुला देता है, और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर कैसे हो सकता है। वो साथ में वो भी सो जाता है। दोस्तों जब सुबह होती है तो सुबह उठ करके वो नहा धो करके चाय नाश्ता करता है, और चाय नाश्ता करने के बाद वो पुलिस स्टेशन चला जाता है। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर वो सोचता रहता है कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है, क्या दिक्कत है कि एक 16 साल की लड़की है, अभी तो वो पूरी तरीके से जवान भी नहीं हुई है, अभी तो पूरी तरीके से वो बालिग भी नहीं हुई है, तो उसको स्वागत के बारे में तो कुछ पता भी नहीं है, और वो इतनी ज़्यादा डिमांड कैसे कर सकती है, आखिर ये सब कैसे हो सकता है, इसके राज को तो पता लगाना ही पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद इसी तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है। जब वो शाम को घर पर आता है, और घर पर आने के बाद खाना खाता पीता है, और तकरीबन रात के 9 बजे वो अपने कमरे में अपनी बीवी के पास जाता है। उसके बाद उससे बातचीत करता है, और फिर दोनों लोग निर्वस्त्र होकर के दोनों लोग आपस में संबंध बनाने लगते हैं, और 2 से 3 बार तकरीबन वो उसके साथ संबंध बनाता है। उसके बाद में जो है फिर से वो यही डिमांड करने लगती है कि मुझे और चाहिए। दोस्तों उसके बाद जो अजय जो होता है, तो वो कांस्टेबल उसका दिमाग जो है ठनक जाता है, और वो किसी भी तरीके से उसको समझा बुझा करके सुला देता है। और इसी तरीके से तकरीबन 5 दिन का समय बीत जाता है। तो एक दिन वो सुबह सुबह तैयार होकर के जो है अपने पुलिस स्टेशन जा रहा था, वर्दी जैसे ही पहनता है और अपने रूम में आता है, तो वो देखता है कि मेज़ के ऊपर एक दवाई रखी हुई है। तो वो सोचता है कि मैं ये दवाई तो कभी लेकर के आया भी नहीं था, तो ये दवाई आखिरकार इस कमरे में कैसे आ गई। दोस्तों उसके बाद वो उस दवाई को उठा लेता है, अपनी जेब में डाल लेता है, और पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहाँ पर जब उसको कुछ समय मिलता है, तो वो ले जा कर के एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को दवाई के बारे में दिखाता है, और कहता है कि देखो ये दवाई किस चीज़ की है, किस काम में आती है। तो डॉक्टर साहब जब उस दवाई को देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये शक्तिवर्धक दवा है, यह हार्मोन्स को बढ़ाने वाली है, और ये कम उम्र की लड़कियों को दिया जाता है ताकि उनका शरीर तेज़ी से विकसित हो सके। और ये दवाइयाँ अक्सर जो है जो कोठे वाली लड़कियाँ होती हैं उनको दी जाती है। तो ये सुन करके वो उसके होश दंग रह जाते हैं, और उस टेबलेट को ले करके वो फिर से वापस चला आता है, और वो सोचता है कि इसका तो राज हमको जानना ही पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद वो अपनी ससुराल जाता है, और ससुराल जाने के बाद वो अपने ससुर से पूछता है, जो संजय जी होते हैं उनसे पूछता है कि आखिर जो है मैं आपकी बेटी के साथ जितनी बार भी संबंध बनाता हूँ उसके बाद भी वो उसका पेट नहीं भरता है, वो भूखी रहती है, इसके जो है पीछे राज क्या है, और इस टेबलेट के पीछे क्या राज है। तो जब वो सारी बातें उनसे पूछता है तो वो खुल करके सारी बातें बता देते हैं, और कहते हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा जो है कोई भी बात नहीं है। दरअसल मार्च दो तो वो कहते हैं कि ऐसे जो है कोई बात नहीं है, क्योंकि नेहा जो है नेहा 16 साल की लग जरूर रही है, लेकिन वो उसकी उम्र अभी 16 साल नहीं है, बल्कि हमने उसको दवा खिला करके उसको 16 साल का तकरीबन बना दिया है, क्योंकि उसका शरीर जो है वो विकसित हो गया है, लेकिन उसकी उम्र महज अभी 10 साल ही है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, और ऐसा ऐसे हो सकता है क्योंकि हमारी जो बीवी है वो वेश्यावृत्ति के धंधे में लगी हुई है, और हमारी 5 बेटियां हैं। तो हमने ये सोचा था कि जो है क्योंकि जो हमारी बीवी से जो पैसा आता था उन पैसों से हम बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे। तो इसी तो वो अपने दामाद को इसी तरीके से बताने लगता है कि जो है उन पैसों से हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और आराम से हम रह रहे हैं। तो हमारी 5 बेटियां थीं, तो हमने सोचा कि उनको भी इसी धंधे में उतार दिया जाए। तो इसलिए ये शक्तिवर्धक गोलियां हम अपनी लड़कियों को खिलाते हैं, ताकि जो है उम्र से पहले ही इनका शरीर जो है विकसित हो जाए, और इनको भी उसी काम में लगा दिया जाए, ताकि काफ़ी और ज़्यादा पैसा आएगा, उसके बाद हमें और भी संतुष्टि मिलेगी। दोस्तों वो जैसे इस बात को वो सुनता है कांस्टेबल, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और दंग रह जाता है, और उसके बाद वो अपनी सास से कहता है कि आज के बाद आप लोगों को ऐसी कोई भी दवा किसी को खिलाने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कोई भी वेश्यावृत्ति का धंधा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जितने भी पैसे की ज़रूरत होगी वो पैसा हम देंगे, लेकिन आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों तो ठीक है, वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और सोचते हैं कि हमारा दामाद कम से कम इस काबिल तो है कि वो हमको कुछ दे सकता है और हमको गलत काम से रुकवा सकता है।
दोस्तों उसके बाद उसकी सास कहती हैं कि हमारे पास जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब हम फेंक देंगे, अपनी लड़कियों को अब हम उस दवा को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दोस्तों उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अपनी बीवी यानी कि नेहा को लेकर के वो एक हॉस्पिटल में जाता है और एक लेडी डॉक्टर से बात करता है, उसके बारे में बताता है, पूरी कहानी बताता है और कहता है कि इसका तो आपको इलाज करना ही पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद उसका इलाज जो है शुरू होता है और जब उसका इलाज शुरू होता है तो तकरीबन जो है 6 महीने का जो तक उसका इलाज चलता है और 6 महीने के इलाज के बाद दोस्तों वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाती है। और स्वस्थ होने के बाद दोस्तों किस तरीके से उसने अपने ससुराल वालों का जो है वेश्यावृत्ति का धंधा भी रुकवा दिया था और उनके सारे खर्चे भी वो पूरे कर रहा था, सारे खर्चे वो अपनी जेब से दे रहा था और साथ में अपनी बीवी का नेहा का इलाज करा करके उसको भी हंसी खुशी से रख रहा था। दोस्तों जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं, उसका इलाज पूरा हो जाता है, तो वो जो है फिर से एक स्वस्थ ज़िंदगी जीने लगती है और उसकी ऐसी कोई डिमांड तब नहीं बचती है। दोस्तों उसके बाद वो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीने लगती है और अपने आदमी के साथ यानी कि अजय कांस्टेबल के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगती है। और दोस्तों इस कहानी में असल में ये शिक्षा मिलती है कि जो है हमको कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से जो है तमाम दिक्कतें और तमाम परेशानियां झेलनी पड़े। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों ने क्या सबक लिया जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना नाम और अपने पता सिटी का नाम आप इसमें लिख सकते हैं। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें और इनसे कुछ सबक ले सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सबक।